हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक जो कि रीजनिंग का है, कैलेंडर, जो कि आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपका इससे प्रतिवर्ष एक क्वेश्चंस आता रहता है, जिससे आप इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आए उनको सारे कवर कर सकें। ठीक है, चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। एसएससी जीडी कांस्टेबल वाई एसके बुक्स हमारा जो ये क्लास है, प्लेटफॉर्म है, इस पर हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कैलेंडर। आज हम कैलेंडर से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम संपूर्ण करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर आप लास्ट तक देखिएगा। आपको नए नए प्रकार के नई नई विधियों से आपको क्वेश्चंस को हल करने की शर्तें मिलेंगी। ठीक है, और उन नियम और कायदों को आपको समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हमारी 3 बुक्स हैं। आपको इन तीनों बुक्सों के बारे में मैं आपको शर्तें बता देता हूँ। नंबर 1, ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक है। इसमें सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति की शॉर्ट ट्रिक्स हमने यहाँ ट्रिक्सें रखी गई हैं। एसएससी जीडी में पहले से पूछे गए एमसीक्यू और अब पूछे गए टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। तो दोस्तों, एक गाइड है, इस गाइड को आप लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बुक्स है आपकी, ये है एसएससी जीडी के लिए, ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई गत वर्षों के पेपर का सेट है एसएससी जीडी कांस्टेबल। इसमें 35 प्लस पेपर हैं। कितने पेपर हैं? 35 प्लस। आप चाहे हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन सेंटर में पढ़ रहे हैं, चाहे आप अदर्स किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो भी आपको प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आप इस बुक को आज ही लेकर अपने प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, जिससे आपको पता लगे कि हम हमारे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्या हमारी कमजोरियाँ हैं, इनको हम किस के माध्यम से दूर कर सकें। जो भी आपकी कमजोरियां होंगी, हम हमारे वीडियो, हमारी क्लास के माध्यम से आपकी दूर कर दी जाएंगी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है, जिससे आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को यदि आपका हल नहीं होता है तो आप उसी पेपर पर आपको एक QR कोड दिया गया, आप उसको स्कैन करके आप उस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं, किस प्रकार हल किया गया, क्या क्या इसकी व्याख्या है। ठीक है, चलिए तीसरी बुक्स है हमारी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई तर्क शक्ति परीक्षण की। ठीक है, तो ये हमारी जो रीजनिंग की बुक है, ये विन छात्रों के लिए है जो रीजनिंग को अपनी मजबूत बनाना चाहते हैं या रीजनिंग में वो कमज़ोर हैं, और आपके यदि एग्जाम में कोई मॉडरेट या टिपिकल क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आप अपने समय के अनुरूप अपने एग्जाम हॉल में कर सकें। तो इन क्वेश्चनों के लिए हम बार बार प्रैक्टिस करवाएं। तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने रखे गए हैं ऐसे, तो आप उनको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके आप अपना जो रीजनिंग का वेटेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें। ठीक है, तो ये तीनों बुक्स रहीं। इन तीनों बुक्सों को लेकर आप अपनी एसएससी जीडी की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये तीनों ही बुक्स आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से आप खरीद सकते हो, ऑनलाइन आप नियरेस्ट किसी भी दुकान पर जाकर आप बुक सेलर से ले सकते हो। फिर भी कहीं नहीं मिलती हैं तो हमारे एसके बुक्स में आप फ़ोन करके भी मंगा सकते हैं। इन सब की जानकारी हमने इस वीडियो के लिंक के नीचे दी गई है, आप वहाँ जाकर इनका सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब हमारी क्लास की ओर। तो दोस्तों, हमारी जो आज की क्लास है वह मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। आज की हमारी क्लास है कैलेंडर, और कैलेंडर से संबंधित जो हमारा मेन टारगेट है एसएससी जीडी को लेकर, यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ कैसे आपके स्तर के क्वेश्चन रहते हैं, उन सभी क्वेश्चनों की हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से आपके एसएससी जीडी के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको 1 या 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से दिखाई दे सकते हैं, किसी भी आपकी पारी के किसी भी एग्जाम में ये है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कैलेंडर होता क्या है, क्या आपको कैलेंडर के बारे में जानकारी है, ये सारी चीज़ें आप कुछ लोग पहले से जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो वो ध्यान से समझें। कैलेंडर एक आपके
जो कार्यक्रम हैं उसको एक मैनेज करने का काम करता है कि कैलेंडर से संबंधी जितनी भी बातें हैं वो सारी एक मैनेज की गई हुई बातें हैं। ठीक है, तो हमें बात आती है कि कैलेंडर की कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आया, क्या हम इनका हमारे जीवन में इसका महत्व है। ठीक है, तो देखिए जो कैलेंडर है उस कैलेंडर की सबसे पहले आप देखें स्थापना। तो स्थापना देखेंगे तो हमारे पूरे विश्व में, भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के कैलेंडर हैं। कोई हिंदी कैलेंडर है, कोई अंग्रेजी कैलेंडर है, कोई आपके अदर धर्मों के कैलेंडर है, बहुत सारे कैलेंडर आपके हैं। तो क्यों हमने हमारे जो सामाजिक कार्य हैं या हमारे सरकारी कार्य हैं उनके लिए इन कैलेंडरों का उपयोग किया है। तो देखिए कैलेंडर की जो स्थापना देखते हैं वो हमारे को यहाँ दो स्थितियों पर निर्भर करेगी। एक तो हम देखेंगे अंग्रेजी पंचांग की और एक बात करेंगे हम हिंदी पंचांग की। ठीक है, इन दोनों पंचांगों की हम बात करें, आप यदि देखें अंग्रेजी पंचांग की जो स्थापना है वो रोम वासियों द्वारा की गई थी। अंग्रेजी पंचांग जो बनाया था वो अंग्रेज़ों ने बनाया था। ठीक है, उसमें बहुत सारी कमियां थी, उनके भी सुधार हुए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। दूसरी, आपको हिंदी पंचांग कहाँ से आया, कैसे इसको हमने रखा, ये हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल कह सकते हो या पुराने काल से ही हमारे ऋषि मुनियों के समय से एक ही कैलेंडर चला रहा है, हिंदू कैलेंडर, हिंदी पंचांग। ठीक है, तो देखिए अब अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी पंचांग की जो स्थापना है वो रोम वासियों द्वारा की गई थी। ठीक है, और अंग्रेजी पंचांग की स्थापना है वो ऋषि मुनियों के द्वारा की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जाए तो। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज़ की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमज़ोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। अगली बात आती है हमारे नेक्स्ट
कि कैलेंडर के अंदर आपको क्या क्या कंडीशन यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, एक कैलेंडर में आपको माह जिन्हें आप महीने कह रहे हो, दूसरा आपको सप्ताह, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तीसरा आपको शताब्दी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो आप देखें एक कैलेंडर में माह होते हैं, सप्ते होते हैं और शताब्दी होती हैं। ठीक है, अब देखें जहाँ माह जो होते हैं एक कैलेंडर में वो 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं भैया? 12 महीने होते हैं। अब ये 12 महीने कौन से हैं? जैसे पहला महीना है जनवरी, दूसरा महीना है फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पांचवा मई, छठवां जून, सातवां जुलाई, आठवां अगस्त, नौवां सितंबर, 10वां अक्टूबर, 11वां नवंबर, 12वां दिसंबर। ये आपके 12 महीने हैं। आप ध्यान रखें महीने आपके फिक्स 12 हैं। अब ये 12 महीने की हम अलग से और चर्चा करेंगे, कौन से आपके महीने में 30 दिन होते हैं, कौन से में 31 दिन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्ट बातें करेंगे। दूसरा अब हम आते हैं, आपसे बात करें जो सप्ताह हैं। ठीक है, सप्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सप्ते में 7 दिन होते हैं। तो देखिए आपके पास कितने दिन होते हैं भाई? 7 दिन होते हैं, ये ध्यान रखें। तो 7 दिन जो है जैसे सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, ये बार होते हैं 7। और हम शताब्दी को देखें तो आपकी कुछ शताब्दियाँ होती हैं, साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी। तो यहाँ एक होती है साधारण शताब्दी, दूसरी होती है लीप शताब्दी। ठीक है, ये बहुत सारी केसेस होते हैं। तो आप सब जानते हैं जो हमारा वर्ष हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, उनके भी हम केसेस पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो बातें हैं ये सारी चीज़ें हमारे को कहाँ में मिलेंगी? कैलेंडर में मिलती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए क्या लिख रहा है, आपको लिख रहा है कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं। कैलेंडर से संबंधित आपको महत्वपूर्ण तथ्य आपको पढ़ने हैं। क्या क्या आपको पॉइंट याद रखने हैं, जैसा कि मैं अभी कुछ बता के आया हूं और कुछ आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना बेटा। जो आपको एसएससी जीडी लेवल तक के ही क्वेश्चनों में इस प्रकार आते हैं। पहला पॉइंट है कैलेंडर भारतवर्ष में 2 प्रकार के दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने आपको लिखा, अंग्रेजी पंचांग और हिंदी पंचांग। ए अंग्रेजी पंचांग, बी हिंदी पंचांग। ए अंग्रेजी पंचांग आप देख रहे हो सरकारी कामकाज के लिए हैं और ये हिंदी पंचांग हिंदू त्योहार, धर्म, कार्य आदि के लिए हैं। लेकिन हमने इन दोनों को जोड़ भी दिया है। ठीक है, इन दोनों को क्या किया है? हमने जोड़ा है और इनको जोड़कर हमने एक नया पंचांग निकाला है जो पूरे विश्व में नाम रखा गया है उसका ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो देखिए इन दोनों पंचांगों को जोड़ा है। दूसरा है हमारा कैलेंडर की स्थापना सर्वप्रथम समय के अनुसार इस प्रकार की गई है। समय के अनुसार देखें तो देखिए ये हिंदी पंचांग की स्थापना ऋषि मुनियों के समय से ही की गई। मतलब हमारे 5000 जितना हमारा भारतवर्ष जब से है, जब से हमारा हिंदी पंचांग है, एक ही पंचांग है। ठीक है, दूसरा आप देख रहे हो अंग्रेजी पंचांग की स्थापना रोम वासियों द्वारा की गई है। ठीक है, ये लेकिन हमने आपको बताया कि ये दोनों ही कैलेंडर आपके जोड़ दिए गए हैं और इन दोनों कैलेंडर को जोड़कर इसका नाम रखा है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर ये पूरे विश्व में प्रचलित है।
ठीक है। इसी कैलेंडर से आज हम पूरी चीज़ों को, पूरा विश्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो तारीखें मैनेज करता है, जो महीने मैनेज करता है, वो इसी कैलेंडर के अनुरूप करता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर कह सकते हैं। नेक्स्ट अब देख रहे हो तीसरा पॉइंट, कैलेंडर में वर्ष 2 प्रकार की पाई जाती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष या अधिवर्ष। ये कह रहा है साधारण वर्ष क्या है, इनका हमें यहाँ पे अंतर आपको देखना है कि अंतर यहाँ पे क्या है इनके, ठीक है। तो अंतर आपको देखना है। साधारण वर्ष पहला अंतर कह रहा है साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं भैया? 365। और अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अधिवर्ष हो या लीप वर्ष हो, कितने दिन होंगे? 366। और साधारण वर्ष में कितने होंगे? 365 दिन होते हैं। ये आपको बात बहुत ध्यान से रखनी है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। दूसरा है हमारा साधारण वर्ष में फरवरी महीना 28 दिन का होता है या होती है। जो फरवरी है वो आपके कितने दिन की होगी? साधारण वर्ष में 28 दिन की होगी। लेकिन वही चीज़ हम देखें अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। जो लीप वर्ष है उसमें फेब 29 डेज का होता है। तीसरा पॉइंट, साधारण वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं जाता है। जो साधारण वर्ष है उसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे 1991, 97, 99, 2003 आदि बहुत सारे हैं जिनमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता है। हम देखें तीसरे नंबर का, अधिवर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है। जैसे 2004, 2012, 2020, 2024। क्लियर है ना? ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पूरा भाग जाता है उसे अधिवर्ष कहते हैं, और जहाँ पूरा भाग नहीं जाता उसे साधारण वर्ष कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हो साधारण वर्ष में, आप देखिए चौथा पॉइंट है, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन शेष रहता है। 1 दिन क्या रहता है भैया? शेष रहता है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन शेष रहता है। वहीं देखें अधिवर्ष या लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन शेष रहते हैं। कितने दिन शेष रहते हैं? 2 दिन शेष रहते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि साधारण वर्ष में 1 दिन शेष रहेगा और लीप वर्ष कहो या अधिवर्ष कहो उसमें 2 दिन शेष रहेंगे। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। साधारण शताब्दी में 400 का पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे 700, 1100, 1300 और 1900, इसमें हम 400 का भाग देंगे, बिल्कुल नहीं जाएगा, ये ध्यान रखें। लीप शताब्दी में 400 का पूरा भाग जाता है। जैसे 800, 1200, 1600, 2000 या 2400 आदि, इस तरीके से हर 400 वर्ष बाद आती हूँ। तो ये हमारे पॉइंट रहे कि साधारण और लीप वर्ष में डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है हमने देखा कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन शेष होता है और लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन शेष रहते हैं। हमने देखा साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। हमने देखा आगे साधारण वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, लीप वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है। साधारण शताब्दी में 400 का पूरा भाग नहीं जाता है, लीप शताब्दी में 400 का पूरा भाग जाता है। ये सारे पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए जब हम बात कर रहे हैं कैलेंडर की, ठीक है। अब हमने बात की थी कि जो हमारे कैलेंडर हैं उसमें महीने होते हैं 12 और सप्ताह में दिन देखें तो होते हैं 7 दिन। ये मैंने आपको बता दिया था। और शताब्दी भी मैंने आपको बता दी, एक साधारण और एक लीप शताब्दी होती है। अब देखिए बात आती है कि जो कैलेंडर है, वो कैलेंडर जो हमारा शुरू हुआ था हिंदी पंचांग, वो कहाँ से शुरू होता है? चैत्र मास प्रथमा तृतीया शुक्ल पक्ष के संवत से। ऐसे ही अंग्रेजी पंचांग कहाँ से शुरू होता है? 1 जनवरी से। कहाँ से शुरू होता है? 1 जनवरी से। ये सारी बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है, थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो ये जो कंडीशन हमने यहाँ पर रखी है कि जो हिंदी पंचांग की स्थापना ऋषि मुनियों के में से की गई थी, तो ये जो स्थापना की गई थी वो है जो पहला महीना चैत्र मास प्रथमा तिथि शुक्ल पक्ष साके संवत, यहाँ से की गई थी, ठीक है।
यहाँ से स्टार्ट होता है हिंदी पंचांग। क्लियर है ना? चैत्र मास से, क्योंकि हमारे जो हिंदी के महीने हैं चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, इस तरीके से, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। वहीं अंग्रेजी पंचांग का आप देखोगे तो वो आपका शुरू होता है जनवरी से, ठीक है, जनवरी माह से, और जनवरी की 1 तारीख से शुरू हो जाता है और फिर ख़त्म कहाँ होता है? दिसंबर में, ठीक है, और दिसंबर की 31 और 1 जनवरी को शुरू होता है। इस तरीके से ये क्या होता है, यहाँ से शुरू होता है और ये क्या होता है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी पंचांग शुरू होता है जनवरी से दिसंबर तक, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी पंचांग शुरू होता है चैत्र मास से, ठीक है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने का जो कार्य किया गया था वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये ध्यान रखें, हिंदी पंचांग प्लस अंग्रेजी पंचांग को जोड़ने का कार्य भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पीएम पंडित नेहरू के द्वारा किया। ये है 21 मार्च 1957 को। यह तारीख चैत्र मास प्रथमा तिथि शुक्ल पक्ष सके संवत आधारित है, ऐसा यहाँ हमें जानकारी मिलती है। तो आप ध्यान रखें, दोनों पंचांगों का जोड़ने का कार्य, एक बनाने का कार्य किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तारीख थी 21 मार्च 1957। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं अब हम हमारे इन प्रकार के क्वेश्चनों को समझ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या हमें साधारण और लीप वर्ड्स में अंतर होता है, किस प्रकार के हम क्वेश्चंस को खोजते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड्स साधारण वर्ड्स है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें साधारण वर्ड्स। हमने साधारण वर्ड्स की विशेषताएं देखी कि साधारण वर्ड्स वह वर्ड्स होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो देखिए, जैसे ये कह रहा है साधारण वर्ड्स कौन सा है? पहला ए ऑप्शन हम ले, ए ऑप्शन है 1984। अब 1984 में अब हम कितने का भाग देंगे? 4 का। ये देखिए, 4 चौका 16, बच गए 3, 8 आ गया, 4 नाम 36, बच गए 2, 4, 4 छिंगी 24, ठीक है, और बच गए 0 शेष आपको क्या बचा? 0। तो ये इसमें पूरा पूरा भाग चला गया। तो ये जो पूरा पूरा भाग चला गया तो ये साधारण वर्ड्स नहीं है, गलत हो गया। या आप क्या कह सकते हो, ध्यान रखिए कि जिस वर्ड्स में जो भी वर्ड्स है उसके आखिरी 2 अंक, अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वह साधारण वर्ड्स कहलाती है। ये ध्यान रखेंगे। कैसे? अंतिम लास्ट के 2 डिजिट ये, इनमें यदि 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो क्या कहलाएगा? साधारण वर्ड्स कहलाएगा। यदि चला गया तो क्या कहलाएगा? लीप वर्ड्स। तो आप देखिए, इसमें तो 4 का जा रहा है। ऐसे ही हम आगे चेक करें तो 1996, इसका मतलब 96 में 4 का भाग जाता है। कितने का जाता है? 4 का। देख लीजिए, 4 दूनी 8, 1, 4 चौका 16, तो ये हो गया 24 चौका 96। तो इसका मतलब ये भी साधारण वर्ड्स नहीं है। दूसरा, 2016 में तो जाता है, 16 में 4 का भाग जाता है, इसलिए ये भी नहीं है। 22 में नहीं जाता, तो ये हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन इज करेक्ट।
तो 2022 क्या है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हो, वापस देखिए 2022 में जैसे ही आप कितने का भाग देंगे, 4 का, 4 पंजे 20, 2 ताल लिया, भाग टूट की शून्य, फिर 2, 4 चौका, 4 पंजे 20, फिर 2 पॉइंट लगा के फिर 0, 4 पंजे 20। तो पॉइंटों में जा रहा है, पॉइंटों में हमें देना नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, पॉइंटों में जा रहा है ना, तो इसलिए हमारा ये क्या है, साधारण वर्ष हो गया। क्या हो गया भाई, साधारण वर्ष। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको साधारण और लीप इस प्रकार ध्यान रखने होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। अब आपको क्या खोजना है, लीप वर्ष। मैंने कह रखा है जिस वर्ष के आखिरी 2 अंकों में 4 का पूरा भाग चला जाए वही लीप वर्ष होगा, और जिसमें नहीं जाएगा वही क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ 1886 में आपका 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, ठीक है। दूसरा 95 में 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, ठीक है। 16 में 4 का पूरा भाग चला गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है वो, लीप वर्ष है। 22 में 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए ये भी गलत, ये गलत, ये गलत। किसका भाग जा रहा है, 16 में 4 का। तो हमसे पूछ रहा है लीप वर्ष, तो लीप वर्ष कौन सा है, 2016, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस प्रकार आप अपना आंसर शॉर्टकट में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बात पता लग गई कि साधारण किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं, ठीक है। और साथ के साथ आपको ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष जो कंडीशंस है उसमें 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर एक समान होता है। अब देखिए वर्ष में कौन कौन से कैलेंडर एक समान होंगे, ठीक है, महीने के। अब ये कह रहा है वर्ष में किन 2 माह या महीने का कैलेंडर एक समान होगा। एक कैलेंडर है उसमें कौन कौन सा महीना समान होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी वर्ष कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। एक तो क्या है, साधारण, और एक क्या है, लीप। 2 प्रकार की वर्ष। महीने कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं बेटा, 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनके हम नाम रख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ये हमने यहाँ इनके नाम रखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए यहाँ साधारण वर्ष के जो कोड हैं और लीप वर्ष के जो कोड हैं उनको याद रखेंगे। यहाँ हैं 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ये आपके क्या हैं, कोड हैं। लेकिन वहीं आप जनवरी और फरवरी को छोड़ दें तो लीप वर्ष में ये 0, ये 3, बाकी 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ये सारे समान हैं, ये 2 अंतर हैं। तो जो संख्याएं यहाँ समान हैं वो महीने की हमारी स्थितियां समान होंगी। ध्यान रखना, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अच्छे से देख लेना कि ये अप्रैल में 0, जुलाई में भी 0 है, अप्रैल में और जुलाई में क्या है, 0। तो यहाँ ये महीना क्या है, समान है, इक्वल है। ये आप देख रहे हो, अप्रैल एंड जुलाई मंथ क्या हैं, इक्वल हैं। किसके द्वारा, नंबर्स के द्वारा। तो ये जब इक्वल हैं तो ये क्या हैं, समान हैं। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी हमारा बिल्कुल सही है।
तीसरे का। आपको यहाँ जो जो संख्याएं समान दिखाई दे रही हैं वो महीने का कोड समान होगा, ठीक है। जैसे देखिए जून और अक्टूबर, अब अक्टूबर में तो कितना है 1, लेकिन जून में कितना है 5, समान नहीं है, तो ये आंसर नहीं हुआ। ऐसे ही आप देख रहे हो अप्रैल नवंबर, अप्रैल में है 0 और नवंबर में है 4, समान नहीं है, इसलिए क्या हो गया गलत। अक्टूबर दिसंबर, आप देख रहे हो अक्टूबर दिसंबर 1 और 6 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया गलत। तो कौन सा आंसर सही है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। नवंबर माह में 5 शनिवार हैं, माह का प्रथम दिन होगा। अब देखिए सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको महीने में कौन से महीने में कितने दिन होते हैं ये याद होना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि जो हमारी ये उंगली है इनका जो ऊपर का भाग है वो सारे के सारे कितने होते हैं 31 का, और नीचे का भाग है वो कितने हैं 30 के, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे इस तरीके का जो हमारी स्थिति बनी हुई है उंगलियों की, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली जो स्थिति बनी हुई है इसमें जो ऊपर वाली स्थिति है वो होती है आपकी 31 दिन की, ठीक है, और ये नीचे वाली होती है वो होती है आपकी 30 दिन की, ठीक है। और फरवरी जो है वो फरवरी या तो 28 की है या आपकी कितनी है 29 की। 28 की कब है? ये है साधारण वर्ष में, ठीक है, किस में? वर्ष में। और 29 की किस में है? लीप वर्ष में। तो ये आप ध्यान थोड़ा सा रखोगे, बाकी के सारे महीने की स्थिति यही है। अब देखिए जब इस प्रकार से है तो आप देखेंगे यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये अब आप यहाँ पे देखोगे तो जनवरी में हमेशा 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भैया? ये दिन हैं हमारे यहाँ पे लिखे हुए 31। फरवरी में 28 और 29, ये दो कंडीशन है। फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, वापस 31, 30, 31, 30, 31, ये दिन होते हैं। क्लियर है ना? ये दिन है। अब आप ध्यान से देखिए बात किसकी हो रही है? नवंबर महीने की। किसकी हो रही है? नवंबर। नवंबर में सबसे पहले दिनों की संख्या कितनी है बेटा? 30 दिन होते हैं। कुल कितने दिन होते हैं? कुल दिनों की संख्या कितनी है? 30 है। अब इसमें क्या कह रहा है वो? 5 शनिवार हैं। क्या हैं? 5 शनिवार हैं। अब ध्यान से सुनिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको याद रखना है कि उस माह का अंतिम दिन ही वही वार होगा जो क्वेश्चन में दिया गया होगा। अब देखिए आगे थोड़ा सा, अब ये बात हो रही है हमारे पास किसकी? नवंबर की। अब नवंबर में कितने दिन है? 30 दिन है। और ये कह रहा है 5 शनिवार। कितने शनिवार? 5। तो अंतिम जो दिन होगा वही उसका बार होगा एक। तो 30 तारीख को, 30 तारीख और किसकी? नवंबर की क्या होगी हमारे पास? शनिवार होगी भैया। अब हर 7 दिन बाद हमारा क्या होगा? सेम डे होगा। तो इसका 30 के बाद कौन सा रहेगा भाई? हमें ध्यान रखना है 23। फिर कौन सा है? 16। फिर कौन सा है? 9। फिर कौन सा है हमारा? 2। ठीक है, इनको तो हमारा क्या है? शनिवार, शनिवार, शनिवार और शनिवार। ठीक है, इसका मतलब 2 तारीख को भी शनिवार था, 9, 16, 23 और 30 को भी शनिवार है। तो 5 शनिवार हो गए। आप देख लीजिएगा, यहां देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 शनिवार हो गए। अब ये बात किसकी कर रहा है? माह का प्रथम दिन। ये माह का पहला दिन कह रहा है ये। अगर यहाँ आपके पास क्या है? शनिवार है, तो शनिवार से नीचे आओगे तो क्या बार होगा आपका? पहले शुक्रवार होगा। पहले क्या बार था? शुक्रवार। तो 1 नवंबर को क्या होगा? 1 नवंबर को होगा आपका शुक्रवार।
क्या होगा बेटा, शुक्रवार होगा। तो हमारा आंसर है सी, ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल अपना सही है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों के हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। तो देखिए एक बात ध्यान से समझना कि एक तो है, जैसे ये है आज, ये क्या है, आज का दिन है, ध्यान से देख लेना भाई, आज। अगर हम इधर जाएंगे तो ये बात होगी है, होगा, ठीक है, और इधर जाएंगे हम पीछे तो ये बात है हमारी था, ठीक है। या हम बात करें यहाँ, इस बात को कहेंगे हम आगामी, ठीक है, और इसको हम कहेंगे गत, ठीक है। तो आज जब हमने ये डिफाइन कर दिया तो इधर हम आगे जितने भी चलेंगे वो हमारे आने वाले दिन होंगे। क्या होंगे भैया, आने वाले दिन, ये ध्यान रखना है। और इधर हम चलेंगे तो हमारे ये कौन से थे, जो बीते दिन, बीते दिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इधर आप चलोगे तो ये बीते दिन हैं जो निकल चुके हैं आपके, जो आप उनको देख चुके हैं, और जो इधर वाले हैं वो आने वाले हैं। तो है, होगा, आगामी ये आने वाले के लिए होता है, और जो था, गत, ये आपको जो बीत गए वो दिन होता है, ठीक है। अब इसको हम बेस लेते हुए हमें ये क्वेश्चन हल करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस डायग्राम को। तो ये कह रहा है यदि बीते कल से, तो सबसे पहले हमें आज बनाएंगे, ये आज है, ये आज का दिन है, तो भैया बीता कल का दिन तो यही होगा, ये कल है, और कल तो इधर भी था, लेकिन ये कल आगामी होगा। कैसा होगा, आगामी, और ये कैसा है, बीता कल, ठीक है, ये कैसा है, बीता कल। बीते कल से पहला दिन, इसके भी पहला दिन, ये वाला, ये क्या है, ये क्या है, गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, ये कह रहा है बृहस्पतिवार है। तो कह रहा है रविवार कब होगा। अब हमें रविवार के लिए चलना है, तो ध्यान से देखिए, ये गुरुवार है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, शुक्र हो जाएगा, और आज का दिन क्या हो गया हमारे लिए, शनि, और रविवार ये हो गया, ठीक है। तो रविवार क्या हुआ, आगामी कल, या हम इसको क्या कह सकते हैं, आने वाला कल, ये भी कह सकते हैं, या आगामी कल भी हम कह सकते हैं। ये दोनों कंडीशन हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो ये जो रविवार की बात कर रहा है, रविवार कब होगा, तो आगामी कल या आने वाले कल। तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा सी, ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल हमारा सही है। तो 5वें का आंसर क्या है, सी बिल्कुल अपना सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 400 वर्षों में फरवरी की 29 तारीख कितनी बार आएगी। ये ध्यान रखना है, फरवरी की पूछ रहा है, तो ध्यान रखिए, फरवरी की 29 तारीख कितनी बार आएगी। इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात। पहली बात तो 29 फरवरी की बात कर रहा है, दूसरी बार वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक 3 साल बाद, प्रत्येक 3 साल बाद एक लीप वर्ष आती है, और उस लीप वर्ष में फरवरी माह 29 का होता है। तो ठीक है, अब वो किसकी बात कर रहा है, तो 400 वर्षों में, कितने वर्षों में, 400 वर्षों में। तो ध्यान से सुनिए बेटा, तो 100 वर्षों में लीप वर्ष 24 बार आता है। तो उसी प्रकार 400 वर्षों में लीप वर्ष
97 बार आएगा। ठीक है, कितनी बार आएगा? 97 बार। तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी बिल्कुल अपना सही है। तो छठे का आंसर कौन सा है? बी 97 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1 जनवरी सन 1 को क्या वार था? तो हमने बताया कि जो अंग्रेजी पंचांग है, ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर है, उसकी शुरुआत 1 जनवरी सन 1 सोमवार से हुई है। ठीक है, किससे हुई है भाई? सोमवार से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो शुरुआत है सोमवार से हुई है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी बिल्कुल अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि आज गुरुवार है तो परसों क्या वार था? तो ये सब क्वेश्चन अभी हमने देखा। हम बनाएंगे आज का दिन, और आज का दिन में हमें बताया है क्या है? आज गुरुवार। तो यहाँ लिखेंगे गुरुवार है, तो परसों क्या वार था मतलब ये इधर की बात कर रहा है। तो बीते कल की, बीते ये कल है और ये बीता परसों है। ठीक है, तो इधर की बात कर रहा है था कि, तो हमें इस बार की बात कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है? गुरुवार है। तो गुरुवार है तो ये क्या होगा भाई? इससे अगला दिन पहले कौन सा था? यहाँ बुधवार था, और ये कौन सा हो जाएगा फिर? मंगलवार। तो परसों क्या वार था? मंगलवार। बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा सही है? बी अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सन 2009 वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? अब देखिए, कैलेंडर समानता, अब कैलेंडर समानता दो प्रकार की होती है, एक और बी। एक होती है साधारण वर्ष की समानता और एक होती है लीप वर्ष की समानता। तो साधारण वर्ष की समानता में प्लस माइनस करते हैं 6 या प्लस माइनस करते हैं 11। लीप वर्ष में प्लस माइनस करते हैं यहाँ 28। ठीक है, कितना प्लस माइनस करते हैं? 28। ये ध्यान रखें, जब हम बात कर रहे हैं कैलेंडर की समानता की बात कर रहे हैं तो साधारण में प्लस माइनस या तो करना है 6 या करना है आपको 11, और लीप वर्ष में कितना करना है आपको? यहाँ 28। यदि वो अगले वाले की पूछे तो प्लस करिए और पिछले वाले की पूछे तो माइनस। अब देखिए, बात किसकी कर रहा है? 2009। ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में हम कितना प्लस माइनस करेंगे? 6 या 11। तो 2009 में आपने एक बार 6 प्लस कर दिए तो 2015 आ गया। ये भी साधारण है, ये भी क्या है? साधारण वर्ष है। दोनों साधारण हैं। यदि एक बच्चे ने 2009 में 11 प्लस कर दिया होता तो ये हो जाता 2020। ये हमारा साधारण वर्ष है और ये कैसा है? लीप वर्ष है। तो साधारण और लीप दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन तो क्या हो गया बेटा? यहाँ 20 वाला तो गलत हो गया और 15 वाला क्या हो गया? सही, 2015। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा समान है 2009 के? 2015 कैलेंडर। इस मेथोडोलॉजी को अपना लीजिए और आपके आंसर सही आ जाएंगे। ऐसे ही हुबहू क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल में 100% दिखाई देंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2024 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है? अब ये 2024 कैलेंडर है, आप देख रहे हो 2024। ये कैसा कैलेंडर है भाई? ये है लीप वर्ष। कैसा है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में प्लस माइनस कितने करते हैं? 28। कितना करते हैं भाई? 28। तो यहाँ होगा, अगली बात कर रहा है, तो 2024 में आप कितना जोड़ोगे? 28। तो देखिए 4 और 8 कितना हो जाएगा? 2, 12, 4, 2 और 2 4 और 1 5, 0, 2। तो ये हमारा लीप वर्ष है। ठीक है,
और ये भी हमारा क्या है, लीप वर्ष है। तो दोनों ही लीप वर्ष हैं आपके पास, ठीक है। तो 2024 में जैसे ही 28 जोड़े 2052, इसका बाद 2024 सन किस सन के बराबर होगा, 2052 के। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11, यदि फरवरी माह और मार्च माह के 12 की तुलना नवंबर माह के 12 से, ठीक है, ये 12 से के समान हो या समान की गई है तो वह वर्ष कैसा होगा। अब देखिए, फरवरी माह और मार्च माह की तुलना किससे की गई है, नवंबर माह से की गई है। ये सभी तीनों के तीनों माह जो महीने हैं, महीने के जो बार हैं वो क्या हैं, समान हैं। जब इनके महीने के बार समान हैं तो ऐसी स्थिति हमारे पास कहाँ बनी थी, जब आप वर्ष के कोड देख रहे थे तो कैसी बनी थी, साधारण वर्ष में। किस में बनी थी, साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष के आपको कोड याद है बेटा, देखिए 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। आपने देखे ये जनवरी का होता है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जून का होता है, ये जुलाई का, ये अगस्त का है 3, और ये सितंबर का है, ये अक्टूबर का, अगला नवंबर, और ये लास्ट दिसंबर का। तो आपने देखा यहाँ पे जो फरवरी, मार्च और नवंबर के समान है, ये फरवरी 4, मार्च भी 4 और नवंबर भी 4। तो ऐसी स्थिति कहाँ पाई गई है, वो पाई गई है साधारण वर्ष में। कहाँ पाई गई है वो स्थिति, साधारण वर्ष में। तो वर्ष कैसा होगा भैया, वो होगा साधारण वर्ष। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो 11 का कौन सा सही है, ए बिल्कुल अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 17 मई 2009 को क्या बार था। अब देखिए 17 मई 2009 को क्या बार था, तो बार निकालने का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। बार का क्या है, तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस अधिवर्ष बटे 7, और जो शेष आए उस शेष को किससे देखते हैं, सप्ताह के कोड से। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। किससे देखना है भैया अपने को, वो यहाँ पे ये देखिए, ये देखना है सप्ताह के कोड से। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम क्या लें, तो यहाँ लेंगे 17 तारीख, माह कौन सा है, मई। अब कौन सा महीना है भाई, मई है। तो आप देखिए अभी जैसे हमने यहाँ बात करी, ये मई का कोड कितना है, 2। ये रहा मई का कोड 2। ठीक है, तो ये मई का कोड हमने ले लिया 2। शताब्दी 2000 है, 6 कोड आ जाएगा। वर्ष हमारी 9 है, अधिवर्ष 2/7। जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा जोड़ कितना हो गया, देखिए 17 और 2 19 और 6 25, 25 और 9 34, 34 और 2 36, 36/7। जैसे ही 36 में 7 का भाग लगाएंगे, एक दिन शेष बचेगा। एक दिन क्या बचेगा, शेष दिन की संख्या कितनी है, 1। और एक जो सप्ताह का कोड है, वो है रविवार। कौन सा है, रविवार। ठीक है, तो यहाँ आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी बिल्कुल अपना सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि 5 जनवरी 2011 को बुधवार है तो 5 जनवरी 2013 को क्या बार होगा। ये डबल डेट है। पहले हमें पहली डेट देखनी है कि सही है या गलत है, पहले इसको हमें जांच करना है। ठीक है, सही है या गलत है, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 तारीख आ गई, महीना है जनवरी। जनवरी के लिए हमें देखना है साधारण वर्ष है, लीप वर्ष साधारण वर्ष है, तो कोड कितना आ जाएगा, 1। शताब्दी कितनी है, 2006, वर्ष 11, अधिवर्ष 2/7। अब यहाँ पे हमें दिनों की शेष संख्या देखनी है, इनको काट पीट के।
तो देखिए इनको जोड़ें पहले, 5 और 1 6 और 6 12, 12 और 11 23, 23 और 2 25, तो 25/7, 7 या 21, बच गए 4, 4 होता है आपका बुधवार। 4 किसका कोड है? आपका बुधवार का कोड है भाई। 4 दिन शेष बचे, 4 बुधवार का होता है। ऐसे ही हम आगे चेक कर लेंगे। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड को हम चेक करें तो 5 साधारण जनवरी है तो 1, शताब्दी 6, 13 वर्ष, अधिवर्ष 3/7। ठीक है, जोड़ें 5 और 1 6 और 6 12, 12 और 13 25, 25 और 3 28, 28/7। 7 का जैसे इसमें भाग देंगे तो शेष बचेगा 0। 0 जो हमारा है शेष, उसका जो दिन है वो दिन है हमारा शनिवार का। किसका होता है? शनिवार का। तो ये ध्यान रखें अब कि जो हमें यहाँ बुधवार आया है, उस बुधवार को बुधवार ही कह रहे हो। क्या कह रहे हो भाई? बुधवार को बुधवार ही कह रहे हो, बिल्कुल सही है। तो हम शनिवार को क्या कहेंगे? शनिवार। इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी हमारा बिल्कुल सही है। इस पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो आपके आंसर सारे सही आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मनोज की माँ सोमवार को मंदिर गई थी और उसकी बेटी हर सोमवार और बुधवार को मंदिर जाती है, तो वह माँ के साथ कितनी बार मंदिर गई? माँ के साथ कितनी बार मंदिर गई? यदि मनोज के अनुसार 6 मार्च गुरुवार को शुरू करते हैं। किसको भैया? 6 मार्च गुरुवार को। 6 मार्च से हमें जाना है 31 मार्च तक। कहाँ तक? 31 मार्च तक, क्योंकि मार्च में कितने महीने होते हैं? 31। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। ठीक है, तो ये ध्यान रखें 6 मार्च से 31 मार्च तक हमें क्या करनी है? चर्चा करनी है। अब वो उसकी माँ है, जो माँ है वो सोमवार को जाती है मंदिर। ठीक है, और बेटी है वो कब जाती है उसकी? यहाँ सोमवार और बुधवार को जाती है। ठीक है, लेकिन वे साथ में कब गई ये हमें यहाँ देखना है। तो देखिए साथ में तो वो कब जाएंगी? सोमवार को ही जाएंगी। कब जाएंगी? साथ में सोमवार को जाएंगी। साथ साथ कब जाएंगी वो? सोमवार को। अब ये कह रहा है 6 मार्च को क्या है हमारे पास? गुरुवार है। ध्यान से देखिए 6 मार्च क्वेश्चन में क्या दिया गया है? गुरुवार। तो इसका मतलब 6 मार्च के बाद आएंगी, तो इसका मतलब 7 मार्च को क्या है आपके पास? शुक्रवार। 8 मार्च को क्या है आपके पास? शनिवार। 9 मार्च को क्या है आपके पास? रविवार। और 10 मार्च को क्या है आपके पास? सोमवार। और वो एक साथ कब जाएंगी भैया? सोमवार को ही जाएंगी। कब जाएंगी वो? सोमवार को। तो इसका मतलब पहली बार कब गई? पहली बार 7 में 10 मार्च को गई। कब गई? 10 मार्च को। अब इसमें हम 7 दिन जोड़ दें, 7 दिन जोड़ देंगे तो अगली 7 दिन 17 मार्च को जाएंगी। फिर 7 दिन जोड़ देंगे तो ये 24 को जाएंगी। फिर 7 दिन जोड़ देंगे तो ये 31 को जाएंगे। तो 10 मार्च, 17 मार्च, 24 मार्च और 31 मार्च ये दिन आ गए। तो टोटल कितनी बार गई वो? 4 बार। कितनी बार गई? 4 बार साथ में गई थी। ठीक है, 4 बार क्या गई? साथ में। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल अपना सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15। माँ को अपनी बेटी का जन्मदिन याद है कि वह 15 मार्च से 19 मार्च के बीच में आता है। अब माँ को किसका? बेटी का। ध्यान से सुनना, माँ को बेटी का जन्म याद है, जन्मदिन वो है 15 मार्च से 19 मार्च। आगे कह रहा है लेकिन उसके भाई को याद है। अब भाई को याद है किसका? बहन का जन्म। ठीक है, जन्मदिन। उसका जन्मदिन 14 मार्च से 19 मार्च, 14 मार्च से 19 मार्च के बीच आता है। तो बताओ पुत्री का जन्मदिन किस तारीख या किस बार को आएगा? ये हमसे पूछ रहा है, तारीख पूछ रहा है।
तो ध्यान रखें दोनों की समानता लें, पहली और दूसरी। पहली समानता है 15, 16, 17, 18, 19 तारीख के बीच की। दूसरे की है 14, 15, 16, 17, 18, 19। यदि हम इन दोनों के बीच समानता देखें तो पहली तारीख समान कौन सी होगी इन दोनों की, ये 15 तारीख, और अंतिम कौन सी होगी 19। इसका मतलब इनके ही बीच में होगा, मध्य में ही होगा जन्म, तो मध्य में क्या होगा, जन्म होगा। अब कौन सी तारीख है, एक इधर से हटा दें, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, क्या बची भैया 17 तारीख। तो इसका मतलब बीच में 17 मार्च आ रहा है कॉमन जो हमारी तारीख आ रही है वो कौन सी है, डेट 17 मार्च है। तो इसका मतलब दोनों की बातें हम ध्यान में रखते हुए देखें तो इसका जो जन्म हुआ वो 17 मार्च, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। तो देखिए हमने ये 15 क्वेश्चन किए, ये 15 क्वेश्चन हमारी इस बुक के अंदर हमने जो तीनों बुक्स बताई हैं इनमें हैं, और भी अनेक प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को इनसे प्रैक्टिस करें। इस प्रकार आप अपनी जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उन्हें अधिक से अधिक कर सकें। तो दोस्तों इन तीनों बुक्सों को लेकर ही आप SSC GD की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम अगले टॉपिक में इसी के साथ बेहतरीन तरीके से। थैंक यू।